एक संत साधु अलौकिक, देते दुख में साथ, नेकी की बातें थी उनकी, नाम था गोरखनाथ। बनारस के निवासी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव पिछले कई सालों से गोरखपुर में पोस्टेड हैं। वहीं दूसरी ओर बनारस में उनका परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। मेरे बच्चे कहीं खेलने जाते थे तो छत पे लोग डांटते थे। माँ अगर उसे 4 बजे पूजा करने जाना है तो घर में ताला बंद होता था। जितेंद्र जी ने रोज गोरखधाम जाना शुरू किया। बाबा गोरखनाथ से विनती करके और सब परिवार किसी तरीके से हमें अपना घर दे दो, कम से कम मैं सुकून से अपनी चैन की नींद सो सकूं। आस्था कैसे रंग लाती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हिम्मत ना टूटे तो आस्था जरूर रंग लाती है। क्या आपने इसे सच होते हुए देखा है? नमस्कार। इंतजार आस्था को जन्म देता है या फिर आस्था इंतजार सहने की शक्ति को? जानने के लिए विश्वास से ऊपर आस्था में आज देखिए गोरखपुर में रहने वाले जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव की गोरखधाम के प्रति आस्था की सच्ची कहानी। मूल रूप से बनारस के निवासी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव पिछले कई सालों से गोरखपुर में पोस्टेड हैं। गोरखपुर में रहने के कारण बाबा गोरखनाथ के गोरखधाम के दर्शन करना जितेंद्र जी के लिए एक जाहिर सी बात है, लेकिन देखते ही देखते ये बात उनकी आदत बन गई और फिर गोरखधाम के प्रति आस्था का कभी ना टूटने वाला सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आस्था तो परीक्षा लेती ही है। मैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मैं पहले बनारस में रहता था। 24/1/2011 से मैं गोरखपुर जाके रहने लगा। मैं 98 में केबिल में ज्वाइन किया और वो एक छोटी नौकरी थी और मुझे कम सैलरी मिलती थी। उससे मेरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं चल पाता था। उसके बाद मैं जो है डावल में ज्वाइन किया। एज ए बहुत छोटी पोस्ट थी, उसमें काफ़ी टाइम मैंने 3 साल करीब गंवाए और उसमें भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन मैं हमेशा गोरखनाथ की शरण में जाता रहा और गोरखनाथ मंदिर जब भी जाता था तो मैं कहता था एक अच्छी सी जॉब मुझे मिल जाए। माँ जी, माँ जी। अरे मैं तो चौंक गई। आपके हाथ में जब किताब होता है तो आपको किसी और चीज़ की ध्यान ही कहाँ होता है। शंकर भगवान की कहानी ही ऐसी है। लीजिए, दवाई ले लीजिए। तू एक दिन भी नहीं भूल सकती ना? क्या? कि मुझे दवाई लेनी है। माँ जी, आप भी कैसे बच्चों जैसे बातें करते हो? मुझे ये कड़वी दवाइयाँ ना नहीं अच्छी लगती है। माँ मत खाओ वो कड़वी दवाई। अरे तू आ गया जीतू। मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। किस खुशी में? माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी है। क्या? सच? हाँ, गोरखपुर में नौकरी लगी है। बाबा गोरखनाथ की महिमा तो देखो। मैंने उन्हीं से प्रार्थना की थी एक अच्छी नौकरी के लिए और उन्होंने मुझे अपने पास ही बुला लिया। लेकिन दोनों बच्चों का स्कूल तो बनारस में है, फिर हम कैसे आएंगे? अरे बाबा, तुम लोग क्यों जाओगे? मैं अकेला शिफ्ट कर जाऊंगा। एक लंबे इंतजार के बाद जितेंद्र जी को एक अच्छी नौकरी मिली और उनकी पोस्टिंग थी गोरखपुर में, गोरखधाम के पास। इसीलिए अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को बनारस में छोड़कर वो गोरखपुर चले गए। जब मैं गोरखपुर रहने लगा तो मुझे वो जॉब मिली जो मुझे आज पूरी तरीके से संतुष्ट की है और मैं अपने जॉब से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत परेशानी से बच्चों को पाला है, पढ़ाया लिखाया, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी विवाह किया किसी तरह। फिर जो बहुत परेशानी झेलते झेलते भगवान के संजोग है कि हम लोग गोरखनाथ मेरे बच्चे को बुलाया, वहाँ नौकरी मिल गई। उस नौकरी से मेरा बेटा तरक्की किया। आज मेरा बेटा बहुत अच्छा है। एक और जहां गोरखपुर में जितेंद्र जी की आस्था बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर बनारस में उनका परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उनकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही थी, जिनका हल जितेंद्र जी चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे थे।
क्या हुआ? गुस्से में क्यों लग रही हो? और नहीं तो क्या माँ जी, अब मेरे बच्चे खुलकर खेल भी नहीं सकते हैं क्या? क्या हुआ बताओ तो। वही पुरानी बात, दोनों छत्ते पे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब हमारे मकान मालिक को उसमें भी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कुछ? कहा, दोनों बच्चों को इतना डांटा, बेचारे रोने लगे। क्या हुआ ऐसा? कहाँ है दोनों? मैं उन दोनों को आशा के घर पे भेज दिया है। अच्छा किया। माँ जी, अब बहुत हो गया है, अब मुझे इस किराए के मकान पे नहीं रहना है। एक तो उनके पापा भी यहाँ पर नहीं रहते हैं। कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हें पता है ना, बड़ी मुश्किल से जीतू को एक अच्छी नौकरी मिली है और वो नौकरी के लिए ही तो हमसे दूर है। तुम्हें नहीं पता कि नौकरी मिलने से पहले हमारे घर की हालत कैसी थी? तू भूल गई उन दिनों को? मैं कुछ नहीं भूली हूँ माँ जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ जब इतने से पैसों में मैंने पूरे घर को संभाला था। फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ, एक अपना घर चाहिए। एक भी कमरा होगा ना तो चलेगा, बस अपना हो। प्रार्थना कर, बाबा गोरखनाथ से अपनी मन की बात कर। माँ जी, मैं एक दिन के लिए गोरखधाम दर्शन करके आऊँ? बिल्कुल हो आओ, मैं हूँ ना बच्चों को संभालने के लिए। अब कितनी अच्छी हो माँ जी। जितेंद्र जी की अनुपस्थिति में उनके घर वालों को कई तरह की दिक्कतें आने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत थी मकान मालिक की, जो आए दिन किसी न किसी तरह उन्हें परेशान करने का मौका ढूंढ ही लेता था। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ तो बोलो। जब से गोरखपुर से आई हूँ आप ऐसे ही बैठे हो। अच्छा, बच्चों ने कुछ किया क्या? नहीं। फिर आप इतने गुस्से में क्यों हो? तू सही कहती थी बहू, अब इस मकान में नहीं रह सकते। फिर से कुछ हुआ क्या? अरे मैं मंदिर गई थी और जल्दी जल्दी में मैं बत्ती बुझाना भूल गई और साहब ने देख लिया। कौन, मकान मालिक ने? और कौन? और तू सोच भी नहीं सकती उसने क्या किया। क्या किया? हमारे मेन गेट का ताला ही बदल दिया उसने। क्या? हाँ, और समझता क्या है वो अपने आप को? मकान मालिक है तो वो कुछ भी करेगा। होगा मकान उसका। हमारा भी होगा, खुद का मकान। हाँ माँ जी, मैं गोरखनाथ से मन्नत जो मांग के आई हूँ, हमारा खुद का मकान जरूर होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर मकान मालिक हर रोज हंगामा खड़ा कर रहे थे। दूसरी ओर यही वक्त था जब जितेंद्र जी के मन में गोरखधाम के प्रति आस्था भी बढ़ रही थी। गोरखधाम के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ बाबा गोरखनाथ की ऊर्जा बसती है, जो परेशानियों से जूझते भक्तों को सही राह दिखाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर राप्ती और रोहिणी नदियों के तट पर बसा है ये छोटा सा शहर गोरखपुर, जिसका नाम पड़ा बाबा गोरखनाथ की जागृति के कारण। माना जाता है कि जिस जगह गोरखधाम मंदिर बना, ठीक उसी स्थान पर त्रेता युग में महायोगी संत गोरखनाथ ने तपस्या की थी। वक्त के साथ इस मंदिर को कई बार तोड़ा और बनवाया गया। आज ये मंदिर 52 एकड़ की भूमि पर खड़ा है। इस मंदिर के भीतर बाबा गोरखनाथ के चरण पादुका आज भी देखे जा सकते हैं, जिनकी पूजा होती है। यूं तो रोज ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का सैलाब ही उमड़ आता है यहाँ। भोग में होती है खिचड़ी, जो प्रसाद के रूप में भक्तों को दी जाती है। इसके अलावा खिचड़ी मेला नाम का एक उत्सव भी होता है इस मंदिर में, हर साल जनवरी के महीने में। गोरखधाम वो पवित्र भूमि है जहां बाबा गोरखनाथ ने अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया और लोगों में बांटा। यही उनका आवास था। यही भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। यही वे प्रवचन देते थे और यही उन्होंने समाधि ली। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का तपस्थली है और ये जागरूक स्थान है। गुरु गोरखनाथ जी शिव जी के अवतार है, शिव जी के रुद्र अवतार है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी की दो चीज़ प्रमुख है, एक अखंड धुना और अखंड ज्योति। जब भी गुरु गोरखनाथ जी आए थे तभी के दोनों चीज़ चेतन है, आज तक खंडित हुई नहीं है और न होगा। और यहाँ का मेन
त्यौहार खिचड़ी का होता है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी खिचड़ी के लिए भिक्षा मांगने आए थे, तो यहाँ फिर भिक्षा मांगते मांगते यहाँ तप करने बैठ गए। तो इसी के बाद यहाँ तप ही करने रह गए और फिर वापस गए नहीं। इसीलिए इनका ये यहाँ आखिरी तप था गुरु गोरखनाथ जी का। बाबा गोरखनाथ, आप हमें ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा? आपने तो हमारे कष्ट दूर किए थे ना, फिर आप हमसे क्यों दूर चले गए? बाबा के कारण ही हमारा गांव फला फूला था, और आज बाबा ना होकर भी हमारे बीच में ही है। हम उनकी समाधि इसी स्थान पे बनाएंगे। बाबा, आप सदा हमारे साथ रहना प्रभु। यही उम्मीद जितेंद्र जी के मन में भी जागी। नहीं जीतू, अब बहुत हो गया, तू कुछ कर। मकान मालिक से ये रोज रोज का झगड़ा ना अब नहीं होता। उसे क्या देखता है? वो भी वही चाहती है कि हमारा अपना नया घर हो। अरे माँ, मुझे कुछ टाइम तो दो। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। नई नई नौकरी मिली है, राहत की सांस ले पा रहे हैं। वो सब हम नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। बाप रे, सास बहू दोनों की साजिश। और नहीं तो क्या। ठीक है माँ, बाबा गोरखनाथ ने मुझे नौकरी दी है तो आगे भी वही देंगे। मैं रोज गोरख धाम जाकर अपने खुद के मकान के लिए प्रार्थना करूंगा। लावी तो मन्नत कराई, वो तो बनारस लौट आई, लेकिन उसके छोड़े हुए काम को मैं पूरा करूंगा। ये हुई ना बात। मेरा घर किराए पे रहते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। मेरे बच्चे कहीं खेलने जाते थे तो छत पे लोग डांटते थे, और बच्चे कहीं साइकिल चला रहे हैं छत पे, वो डांटते थे। बच्चे बैट बॉल नहीं खेल पाते थे। माँ अगर उसे 4 बजे पूजा करने जाना है तो घर में ताला बंद होता था। सारी चीज़ें, पानी ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो पानी कम खर्च करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी, बिजली आप अगर बल्ब जलता रह गया, आप भूल गए तो उसके लिए मकान मालिक बोलता था। ये सारी चीज़ें जीवन में इतनी कष्टदायी होती थी कि हम लोगों ने बाबा गोरखनाथ से विनती करके और साथ परिवार किसी तरीके से हमें अपना घर दे दो, कम से कम मैं सुकून से अपनी चैन की नींद सो सकूं। जितेंद्र जी ने रोज गोरखधाम जाना शुरू किया, यही प्रार्थना लेकर कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीद सके। और प्रार्थना करते हुए 4 साल बीत गए। आस्था कैसे रंग लाती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हिम्मत ना टूटे तो आस्था जरूर रंग लाती है, जैसे जितेंद्र जी के साथ हुआ। तो दीदी, आप हमें छोड़ के जा रही हो? क्यों, तुम खुश नहीं हो कि हम हमारे खुद के मकान में जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरे बेटे से पूछिए। ये चमत्कार नहीं, गोरखनाथ का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद गोरखनाथ पर इनके अटूट आस्था की वजह से ही मिला है। सच? हाँ, आपने तो देखा है हमारी कैसी हालत थी पहले। वही तो, एक तो इतनी अच्छी नौकरी और अब ये घर। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बाबा गोरखनाथ से कुछ भी मांगो तो जरूर देते हैं। और आंटी,
हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप लोगों को आना ही होगा हमारे घर हमसे मिलने। हाँ जरूर आएंगे, लेकिन आप भी हमें भूल न जाना, आते रहना। मैं भी सोच रहा हूँ एक बार गोरखधाम के दर्शन कर आऊँ। अपने केस के सिलसिले में जरूर आइए अंकल, और आपको वहां मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा गोरखनाथ मंदिर। ठीक है बेटा, मैं आऊंगा। हाँ हाँ जाओ, गोरखनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय बाबा गोरखनाथ। मैं करीब 3 साल की नौकरी में गोरखनाथ की शरण में गया। धीरे धीरे करके मुझे उन्नति मिलती गई और मैं एक मकान बनाना सोचा और करीब 4 साल में वो मकान मेरे को प्राप्त हो गई। जिस मकान में बैठा हूँ, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बीवी आज सारे उपस्थित हैं और वो लोग भी पूरे लगन के साथ बाबा गोरखनाथ को मानते हैं और समय समय पर उनका दर्शन पूजा करने जाते हैं। क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर मेरा घर का एक सदस्य इतना आगे बढ़ सकता है तो हम सारे लोग मिलके अगर किसी चीज़ को माने तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आदमी का परिवार अच्छा होगा और परिवार के सारे लोग अच्छे होंगे तो सुख समृद्धि और पूजा पाठ करने से सबको उसकी फल की प्राप्ति होगी। आज तक मैं 9 साल शादी के हुए थे, मैं किराए पे रहती थी। ये मेरा अपना घर है, छोटा है या बड़ा है, इसमें मैं बहुत खुशहाल रहती हूँ क्योंकि ये घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं इसे जून में 6 जून को इसका गृह प्रवेश किए थे और धूमधाम से किए थे इसका गृह प्रवेश। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपना घर मिला। मैंने बहुत कुछ नहीं मांगा, मैंने ये मांगा कि मेरा एक अच्छा परिवार हो, छोटा परिवार हो, मेरा एक छोटा सा घर हो। मेरा बस इतना रहे कि हमें खाने पीने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोई कमी न हो, कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकूं। और हर चीज़ मैंने जो थोड़ा बहुत मांगा गोरखनाथ बाबा से, वो मेरी मनोकामना गोरखनाथ बाबा ने पूरी की। आज हमारे परिवार में कोई कमी नहीं है। मेरी 2 बहनें जिसकी शादी मैंने ही किया, एक के पिताजी करके चले गए, मैं पिताजी थे नहीं। उस समय हम लोगों ने बहुत बुरे दिन काटे और छोटी सिस्टर की शादी की, वो भी आज अपने घर में बहुत खुश है और खुश रह के वो भी शांति से, वो भी गोरखनाथ मंदिर की बखान करती है और समय समय पर हस्बैंड वाइफ दोनों जाके पूजा दर्शन करते हैं। उनका भी अपना घर हो गया, अपना कारोबार है अच्छा सा और काफ़ी अच्छा रह रहे हैं। मेरा नाम किरण श्रीवास्तव है, मैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बहन हूँ। इनको हमने जिस तरह देखा कि बहुत पीछे चले जा रहे हैं, हार्दिक दुख भी होता था कि शायद प्रोग्रेस कब करेंगे पिताजी के मरने के बाद। और लेकिन देखा हमने कि जब से इनकी गोरखपुर में ज्वाइनिंग हुई, बहुत ही परिवर्तित हुए अपने आप से भी और अपने मतलब पूरे परिवार को अच्छी स्थिति दे पाए। और हर कृपा से हमको तो लगता है कि श्रद्धा और विश्वास से बहुत आगे बढ़ गए। मतलब जितना हम नहीं सोचते थे कि ये आगे बढ़ पाएंगे, उससे बाबा की कुछ तो कृपा है कि ये आगे बढ़े। इंतज़ार लंबा था, लेकिन जितेंद्र जी की गोरखधाम के प्रति आस्था ने उनका सपना पूरा किया। ऐसे कई भक्त हैं जिनकी मिलती जुलती कहानी है। चलिए उनसे मिलते हैं। हमारा ये बालक जो है सामने खड़ा हुआ है, तो ये 6.5 महीने पे पैदा हुआ था। तो हमारी माताजी और हमारे पिताजी ने मन्नतें मान दी बाबा गोरखनाथ के कि ये बच्चा बच जाए, क्योंकि ये आईसीयू में था बचपन से ही। तो उन्होंने मन्नतें मान दी कि ये बच जाएगा तो इसका भी मुंडन यहीं गोरखनाथ में कराया जाएगा। और हम लोग इस बच्चों को लेके पीजीआई में भी लगभग 1.5 महीने तक एडमिट थे, आईसीयू में था बच्चा। तो ये ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है, आज आपके सामने है। तो ये विश्वास जो था हमारा अटल हो गया, ये मन्नतें हमारी पूरी हुई। ये मंदिर आम हिंदू धर्म के मंदिरों से काफ़ी कुछ अलग है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ पे आपको एक भगवान की मूर्ति मिलेगी, आपको एक सांस्कृतिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। ये मंदिर क्या है, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मंदिर एक योग का मंदिर है, ठीक है, जो योग आज की डेट में हिंदुस्तान से निकल के वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी गया और बहुत पॉपुलर हुआ। योग की कई सारी परंपराएं रही हैं, कई सारी ब्रांचेज रही हैं, उसमें से एक हठ योग की ब्रांच रही है जो जिसकी प्रतिष्ठा यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ के जो लोगों का विश्वास है इस मंदिर पे, वो विश्वास
मालाओं से, प्रसाद से, नारियल से कहीं अलग हटके है। इस मंदिर को यहाँ के लोगों ने हमेशा से एक हिंदू धर्म की रक्षा के रूप में, हिंदू धर्म की आस्था के रूप में देखा है। आज हमने देखा किस तरह बाबा गोरखनाथ ने जितेंद्र जी का साथ दिया। विश्वास करना क्या मुश्किल है? मानो तो चमत्कार, न मानो तो कुछ भी नहीं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, क्योंकि विश्वास का ये सफर खत्म नहीं हुआ। नमस्कार।